हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि दिन निकलते ही आज 22 जुलाई है और लोग उठने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो कई दिनों से दिन रात यहीं पे हैं, दिन भर प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर लड़ते हैं और संसद की तरफ कूच करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही रात हो जाती ही आराम करते हैं, फिर अगले दिन सुबह होते ही यही सब शुरू हो जाता है। क्या नाम है भाई आपका? करण भाई। करण भाई, क्या हालात है इस टाइम? हालात तो ये है कि अभी लीडरशिप की क्वालिटी में हमें थोड़ी सी लग रही है कि ये अब डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। जो यूथ काफी बड़ी संख्या में तादाद में अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अब उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। पूरी रात से हम लोग भी यहाँ पे मौजूद है, एक लग ही नहीं रहा है कि इसका डायरेक्शन कहाँ जाना है। अब ये जो मंच सजा, कंफ्यूज हो गए। मंच सजा था शिक्षा की क्रांति में एक नए बदलाव लाने के लिए, जो ये मंच सजाया गया था, अब इस मंच का डायरेक्शन एक पहले था कि संसद तक जाएगा, लेकिन अब इस मंच का डायरेक्शन नहीं दिख रहा कौन है और कौन लीडरशिप कर रहा है। पहले तो हमारा नेतृत्व दिख रहा था कि सोनम वांगचुक का नेतृत्व था, अब कौन कर रहा है? अभिजीत दीपके भी तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अभिजीत दीपके में वो क्वालिटी नहीं है कि वो किसी आंदोलन को लीडरशिप कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इंटरनल भी टीम में देखा जा रहा है कि कुछ दीपके जैसे दीपके के साथ जो दैया थे वो हट गए और भी साथी मंच पे नहीं दिख रहे हैं। आयशा ने जिस संगठन को इसको खड़ा किया वो भी अब उतने नहीं दिख रहा। उसके बाद अभी आपने देखा सौरभ भारद्वाज का कल बयान भी आया कि अब राहुल गांधी फेम पाने के लिए अपना अलग से आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अलग अलग चीज चल रही है। आज ममता बनर्जी आ भी रही है सारे इंडियन अलायंस गठबंधन को शामिल करने के लिए। अब एक सबसे बड़ा कारण आपने जो बोला कि कल राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव ने किया, डिम्पल यादव पहले दिन से यहाँ पे थी, तमाम वीडियो वायरल हुई है। विपक्ष का इसमें पूरा तरीके से विपक्ष कूद चुका है। विपक्ष में सब लोग नहीं कूद रहे हैं। जो मेन पार्टीज है जैसे अभी कांग्रेस है, उनका कहाँ है डायरेक्ट आप इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देख रहे हो? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पर नहीं दिख रहा है। वो राहुल गांधी आप देखिए कल अलग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं। सबको एक मंच पे आना पड़ेगा जिसकी आप मांग कर रहे हो शिक्षा क्रांति के लिए, ऐसे नहीं आएगी। एक बड़ी चीज आपने बोली, लाठी जो चली है, लाठी चलने के बाद कल रात भीड़ थी क्या? हाँ, रात को काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिला। कोई डायरेक्शन नहीं मिला। सब लोग अपने ही गीत गा रहे हैं, देशभक्ति गीत गा रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों का सपोर्ट आ रहा है, खाना पीना जैसे भी मेडिकल सुविधाएं लोग पूर्णतः दे रहे हैं। इस चीज में कोई कमी नहीं है। मेडिकल सुविधा में, खाने पीने में लोग अलग अलग प्रांतों अपने स्कूल कॉलेजेस ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आए हैं। कई लोग अपने शादी ब्याह जिनके नवंबर में शादी है वो भी छोड़ के आए हैं। उनको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ आए हैं। बताओ अब आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है प्रदर्शन खत्म होने की कगार पे है क्या? नहीं, कल का जो भीड़ था वो तो ऐसा दिखा रहा है कि आंदोलन और भी बढ़ गया है। लेकिन जब डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा तो ऐसे आंदोलन का क्या फायदा? ये बात आपकी सही है कि डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आंदोलन का क्या फायदा, लेकिन लोग सोनम वांगचुक की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से भीड़ आई है, कितने दिन इंतजार कर लेंगे? कितने दिन अपने घर छोड़ के यहाँ बैठे रहेंगे? 1 दिन 2 दिन 10 दिन घर वाले आएंगे, पूछेंगे बच्चा कहाँ है हमारा, कैसा है, क्या हाल है, टीवी पे देखेंगे टूटा फूटा पड़ा है, क्या करेंगे फिर? देखिए जिस तरह से युवाओं में जोश है ना, आप जिस तरह से देख सकते हैं, रात में हम भी रात भर यहाँ रुके हुए हैं और पहले दिन से यहाँ पे हैं। हाँ, रात भर भी कम से कम आप देख सकते हैं कि कम से कम बहुत सारे छात्र रात में हजारों की संख्या पे थे। हाँ, बहुत ज्यादा छात्र यहाँ सोए, यहाँ से मतलब कहीं गए नहीं। तो इससे ये लगता है कि अभिजीत दीपके मंच पर नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? मंच पे आ तो रहे हैं, मंच पे किसने बोला मंच पे नहीं आ रहे हैं? लेकिन मंच उनको डायरेक्शन नहीं दी जा रही। एक आखिर कारण क्या हो गया कि अब डायरेक्शन नहीं हो पा रहा हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ एक लीडर का नहीं रहा। ये आंदोलन क्या है ना, पूरे छात्रों का हो चुका है और सब छात्रों मिलके ही कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा कि आखिर अगला प्लान है क्या। क्योंकि अब पहले तो एक प्लान था, सोनम वांगचुक जी फेस थे और पहले ये था कि सोनम वांगचुक जी के फेस के होने के कारण ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संसद मार्च होगी, तो लोगों को निगाह उसी पे था कि संसद मार्च होगी। अब क्या है कि ये थोड़ा सा गैप हो चुका है। हर लोग अभी सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आएंगे और फिर कुछ ना अभी इनका कहना है कि सोनम वांगचुक का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी तमाम सवाल हैं। भाई क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है? आप नहीं बोलोगे? दिलनवाज। दिलनवाज कहाँ से आए हो? मैं पूना से आया हूँ सर। पूना से। कैसे आए यहाँ तक? फ्लाइट से आया हूँ। ओ, फ्लाइट से यहाँ तक आए प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए? कब आए थे? 2 बजे आए आज।
अभी रात, अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब क्या स्थिति लग रही है आपको? ठीक है ऐसा कुछ। 20 तारीख को कहाँ थे आप? मैंने पूना में था। अच्छा, क्या देखा आपने सोशल मीडिया पे? अभी तो मैं आया जस्ट देखा कि सोशल मीडिया पे क्या देखा? लाठीचार्ज हो रहा था। तकलीफ कितनी हुई? तकलीफ हुई? बहुत लोग को मारा पीटा हुए पुलिस ने। अब कैसे समर्थन करने आए हो आप? अब आए देखने के लिए, देखेंगे कैसा होता है, फिर हम भी सपोर्ट करेंगे जैसा रहेगा। वापस की फ्लाइट बुक है? अभी नहीं, अभी देखेंगे कैसा प्रोसेस है, फिर उसके बाद ही जाएंगे। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग? मेरा 22 साल। वोट दिया? हाँ दिया। किसको दिया? मोदी जी को दिया था। मोदी जी को वोट दिया, लेकिन मोदी जी की ही वजह से आज यहाँ हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में छात्र हैं। क्या कहोगे इसको लेकर? अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वोट उनको नहीं देंगे। जो है इतना गलत किया छात्रों के साथ, उन्होंने मारपीट किया है, लाठीचार्ज हुआ, आप तो देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो है। अच्छा, एक चीज बताइए, विपक्ष कूद चुका है पूरे तरीके से। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम नेता मौके पे आ रहे हैं, कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भाजपा वाले मुद्दा बनाएंगे कि ये विपक्ष का सब कुछ गेम था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये विपक्ष की पार्टी है। इसको लेकर क्या आपका क्या समझ है आपकी? सब अपना अपना वोट बनाने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ। जो है विपक्ष का समर्थन चाहिए नहीं चाहिए? नहीं और कुछ नहीं। जैसे क्या कहते हैं भाजपा वाले कि अपना सरकार बना रही है, अपनी पार्टी बना रही है। हाँ। इनको पार्टी बनानी होती है तो क्या एजुकेशन के लिए क्यों लड़ते वो? नीट जो लीक हुआ पेपर, उसके लिए क्यों लड़ते भाई वो? उनको पार्टी थोड़ी नहीं बनानी है। क्या हम आए, हम कौन सा पार्टी? कोई पार्टी की नहीं है। आप स्टूडेंट्स बन के आए हो? हाँ, मैं एक स्टूडेंट बन गया। क्यों स्टूडेंट बन गया भाई? क्योंकि सबकी समस्या है ना। आज हम हैं, कल आप हैं, कल हमारे भविष्य में बच्चे होंगे। बहुत बहुत सारी ऐसी समस्या आती हैं आपके सामने। या क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम आलम शेख है। आलम, दिक्कत ये नहीं, दिक्कत बात ये आएगी कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी, आपने भी सुना होगा तमाम डिबेट्स में, तमाम में, कि हमने भी सुना था और हमने लगाते चला। आपको बताते कि हमारी टीम पहले दिन से यहाँ पर है। जब दिन में प्रोटेस्ट सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था, हमारी टीम यहाँ पहुंची थी और नाइट डे हमारी 3 टीमें लगी पड़ी यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष की सेना है, विपक्ष के लोग हैं, लेकिन बीच में नहीं आए। लेकिन अब लाठीचार्ज होने के बाद विपक्ष कूदी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करेगी कि हमने पहले दिन ही बोला था कि विपक्ष की पार्टी है। इस पे आप क्या रिप्लाई करोगे उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर विपक्ष की अगर वो पार्टी है तो भी कोई भी पार्टी की रहेगी तो उनके समर्थक तो आएंगे ना। उनके समर्थक में कौन आया? कोई आया? अखिलेश यादव आए थे, डिम्पल यादव आई हैं, राहुल गांधी आए हैं। क्या उन्होंने बोला कि हमने उनको बुलाया कि आप आइए करके? नहीं, बुलाने का नहीं, आपको सपोर्ट किया है बस। सपोर्ट क्यों हाँ। सपोर्ट करा है भाई? क्योंकि आप पीड़ित हो। तो वही कहने का मतलब हमारा कि एजुकेशन जरूरी जो है और वही लीक होगा तो हमारा इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? इंडिया इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इंडिया इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इंडिया किस, जैसे आप अच्छा एजुकेशन, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी आप नेपाल में देखेंगे, इंडिया के लोग क्यों नेपाल जा रहे हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि एजुकेशन एकदम चीप है, सस्ते में एकदम है। और यहाँ पे क्या है? एकदम हाई। अभी जो हाई प्रोफाइल है, सबके लड़के नीट्स में पास आ रहे हैं। अभी जो गरीब लोग वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? 13-13, 14-14 घंटा रात को पूरे पढ़ते हैं, सुबह आकर एग्जाम देते तो लीक हो जाता है। तो ये क्या है? ये किसको जवाबदारी देनी पड़ेगी? ये बताइए, इसका जिम्मेदार है कौन? हम ये नहीं, सिस्टम सिस्टम है ना।